फ्रेंड्स, आज हम क्लास 4 में हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे बेटा? पाठ 6 बालक चंद्रगुप्त। ठीक है, इसका आज हम क्या करेंगे? अभ्यास। सभी का मुहावरा हो गया था। आग बबूला होना यानी कि बहुत गुस्सा होना। अभ्यास देखिए इसका। मगध मौखिक। मगध किसके अत्याचार से कांप रहा था? क्या है? मगध किसके अत्याचार से कांप रहा था? इसका आंसर क्या होगा? मगध सम्राट महापद्म नंद के अत्याचार से कांप रहा था। किसके अत्याचार से कांप रहा था? महापद्म नंद के अत्याचार से। ठीक है, फिर है बालक की राजक्रीड़ा देखकर चाणक्य ने क्या किया? बालक की राजक्रीड़ा देखकर चाणक्य ने क्या किया? इसका आंसर होगा बालक की राजक्रीड़ा देखकर चाणक्य के मन में कुतूहल विनोद सूझा। क्या सूझा? कुतूहल विनोद सूझा। फिर है बालक की माँ ने ब्राह्मण से हाथ जोड़कर क्या कहा? बालक की माँ ने ब्राह्मण से हाथ जोड़कर क्या कहा था? इसका आंसर होगा बालक की माँ ने ब्राह्मण से हाथ जोड़कर कहा कि यह बालक शरारती है, इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिए। क्या कहा था? कि बालक बहुत ही शरारती है, इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिए। फिर से रिपीट कर रही हूँ। मगध किसके अत्याचार से कांप रहा था? इसका आंसर क्या होगा? मगध सम्राट महापद्म नंद के अत्याचार से कांप रहा था। फिर है सेकंड, बालक की राजक्रीड़ा देखकर चाणक्य ने क्या किया? बालक की राजक्रीड़ा देखकर चाणक्य के मन में कुतूहल विनोद सूझा। फिर है बालक की माँ ने ब्राह्मण से हाथ जोड़कर क्या कहा? बालक की माँ ने ब्राह्मण से हाथ जोड़कर क्या कहा? तो इसका आंसर होगा बालक की माँ ने ब्राह्मण से हाथ जोड़कर कहा कि यह बालक शरारती है, इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिए। क्लियर? अब है पेज पलटाइए, पेज नंबर 48। लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। चंद्रगुप्त के पिता नंद के दरबार में क्या थे? चंद्रगुप्त के पिता नंद के दरबार में क्या थे? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त के पिता नंद के दरबार में सेनापति थे। क्या होगा इसका आंसर? चंद्रगुप्त के पिता नंद के दरबार में सेनापति थे। किसके दरबार में सेनापति थे? नंद के दरबार में सेनापति थे। फिर है नंद कैसे राजा थे? नंद कैसे राजा थे? नंद क्रूर राजा थे। कैसे राजा थे? क्रूर। ब्राह्मण ने चंद्रगुप्त की माँ को उसे कहाँ ले जाने के लिए कहा? ब्राह्मण ने चंद्रगुप्त की माँ को उसे कहाँ ले जाने के लिए कहा था? ब्राह्मण ने चंद्रगुप्त की माँ को उसे राज दरबार ले जाने के लिए कहा। कहाँ ले जाने के लिए कहा था? राज दरबार। फिर से रिपीट कर रही हूँ। चंद्रगुप्त के पिता नंद के दरबार में क्या थे? नंद दरबार में को क्या थे? चंद्रगुप्त के पिता नंद के दरबार में क्या थे? सेनापति थे। क्या थे? सेनापति। नंद कैसे राजा थे? नंद कैसे राजा थे? नंद क्रूर राजा थे। कैसे राजा थे? क्रूर। ब्राह्मण ने चंद्रगुप्त की माँ को उसे कहाँ ले जाने के लिए कहा? तो ब्राह्मण ने चंद्रगुप्त की माँ को उसे राज दरबार ले जाने के लिए कहा। क्लियर? अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चाणक्य को क्यों लगा कि चंद्रगुप्त बड़ा होनहार बालक है? इसका आंसर देखिए।
चाणक्य ने जब बालक की राजक्रीड़ा अर्थात राजा की तरह दंड तथा पुरस्कार देने का अभिनय करते देखा तो उन्हें लगा कि चंद्रगुप्त बड़ा ही होनहार बालक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, चाणक्य को क्यों लगा कि चंद्रगुप्त बड़ा होनहार बालक है? क्यों लगा था? क्योंकि वह चाणक्य ने जब बालक की राजक्रीड़ा अर्थात राजा की तरह दंड तथा पुरस्कार देने का अभिनय करते देखा तो उन्हें लगा कि चंद्रगुप्त बड़ा ही होनहार बालक है। कैसा बालक है? होनहार बालक है। सेकंड देखिए इसी का, बालक चंद्रगुप्त ने सिंह को पिंजरे से बाहर कैसे निकाला? बालक चंद्रगुप्त ने सिंह को पिंजरे से बाहर कैसे निकाला? इसका आंसर होगा, बालक चंद्रगुप्त ने लोहे की सलाखों को गर्म करके मोम से बने शेर को पिघलाकर पिंजरे से बाहर निकाला। कैसे निकाला था? सलाखों को गर्म करके उस मोम को पिघलाकर पिंजरे से शेर को बाहर निकाला। तो फिर से, बालक चंद्रगुप्त ने लोहे की सलाखों को गर्म करके मोम से बने शेर को पिघलाकर पिंजरे से बाहर निकाला। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखिए, सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। चंद्रगुप्त के पिता राजा नंद के सेनापति थे। चंद्रगुप्त के पिता राजा नंद के क्या थे? सेनापति। तो आंसर क्या होगा इसका? राइट। राजा ने उसके पिता को पुरस्कृत किया था। गलत। फिर है, ब्राह्मण ने बालक बने राजा से सोने के सिक्के मांगे। क्या मांगे थे? गाय मांगे थे ना, तो ये क्या होगा? गलत। ब्राह्मण ने बालक को आशीर्वाद दिया। बालक ने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया था ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? सही। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। चंद्रगुप्त अभिनय कर रहा था। किसका अभिनय कर रहा था? सेनापति का, राजा का या मंत्री का? किसका कर रहा था? राजा का। तो राजा में आपको टिक लगाना है, राइट का। फिर है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त की माता से उसे कहाँ भेजने के लिए कहा था? तो उसका आंसर होगा, वन में होगा क्या? गुरुकुल में या राजकुल में? चाणक्य ने चंद्रगुप्त की माँ से उसे कहाँ भेजने के लिए कहा था? राजकुल में। कहाँ भेजने के लिए कहा था? राजकुल में। तो आपको राजकुल के सामने टिक लगाना है। फिर है, चंद्रगुप्त ने मगध को मुक्ति दिलाई। चंद्रगुप्त ने मगध को मुक्ति दिलाई अकबर के आतंक से, सेकंड सिकंदर के आतंक से या पोरस के आतंक से? इसका आंसर क्या होगा? सिकंदर के आतंक से। ठीक है। फिर चित्रों के नीचे संबंधित व्यक्तियों की विशेषताएं लिखिए। ये आपको कैसे दिख रहे हैं? क्रूर। तो क्या होगा इसमें? क्रूर और अत्याचारी। ये बुद्धिमानी और दूरदर्शी। ये चतुर और निर्भीक। ठीक है। फिर है भाषा ज्ञान। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। आपको क्या करना है इसमें? लिंग बदलना है। सम्राट, सम्राट का क्या होगा? सम्राज्ञी। क्या होगा? सम्राज्ञी। बुद्धिमान, बुद्धिमान का क्या होगा? बुद्धिमानी। क्या होगा? बुद्धिमानी। फिर है हाथी, हाथी का क्या होगा? हथीनी। गाय का बैल। बालक का बालिका। माता का पिता। ब्राह्मण का ब्राह्मणी। पति का पत्नी। संज्ञा शब्दों का वह रूप जिससे स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग। तो ये आपको लिंग दी हुई है, इसकी लिंग आपको चेंज करना है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। कौन से शब्द लिखना है? विलोम शब्द। सुख, सुख का क्या होगा? दुख। क्या होगा? सुख का दुख। गरीब का क्या होगा? अमीर। क्या होगा? अमीर। अमीर। क्या होगा? अमीर। गरीब का अमीर। साधारण का असाधारण। पुरस्कार का दंड। शुभ का अशुभ। दयालु का क्रूर। ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ। विलोम शब्द, सुख का दुख, गरीब का अमीर,
साधारण का असाधारण, पुरस्कार का दंड, शुभ का अशुभ, दयालु का क्रूर। फिर एक कहानी के आधार पर बताइए कि रंगीन शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे उन्होंने उस बालक की राजक्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। किन्होंने देखी थी? चाणक्य ने। इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिए। किसके अपराध पर? बालक के। तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजो। किससे कहा था? माँ से। उसकी राज्यसभा बड़े बड़े मूर्खों से भरी रहती है। किसकी राज्यसभा भरी रहती है मूर्खों से? राजा नंद की। फिर है श्रवण कौशल। बच्चों, आपके अध्यापक अध्यापिका पाठ से संबंधित कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। नंद एक क्रूर और दूसरों को खालिस्तान वाला राजा था। कैसा करने वाला था? सताने वाला राजा था। उसकी राज्यसभा बड़े बड़े चापलूस खालिस्तान से भरी थी। कैसे भरी थी? मूर्खों से। पहले राजा एक दूसरे के बल खालिस्तान की परीक्षा लिया करते थे। काय की परीक्षा लेते थे? बुद्धि की। इसके लिए वे तरह तरह के खालिस्तान रचाते थे। क्या रचाते थे? उपाय। ठीक है। यहाँ पर है बच्चों, आपने जिस पशु की सवारी का आनंद लिया है उसका चित्र चिपका कर 4 पंक्तियां लिखना है। आपने जिस भी पशु की सवारी की है आपको उसका यहाँ पर डायग्राम बनाना है या तो फिर उसकी चित्र लगाना है और उसके बारे में आपको 4 लाइन लिखना है। क्लियर? उसके बाद है अपने पसंदीदा खेल के विषय में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। उस खेल से संबंधित चित्र चिपकाकर उससे जुड़े प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम लिखिए। आपको जो खेल पसंद है आपको वो खेल यहाँ पर बनाना है और उसके बारे में आपको यहाँ पर 4 लाइन लिखना है। उसके बाद है सूची बनाइए। मैदान में खेले जाने वाले खेल। मैदान में कौन कौन से खेल खेलते हैं? फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन। और घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन कौन से होते हैं? शतरंज, लूडो, टेबल टेनिस, कैरम और ताश। ठीक है? क्लियर सबको? अब आपको इसमें कौन कौन सा करना है? शब्द ज्ञान करेंगे, उसके बाद आप मुहावरा करेंगे, उसके बाद आप मौखिक करेंगे, उसके बाद आप करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, सही गलत, सही उत्तर पर टिक लगाइए, लिंग बदलिए और उसके बाद करेंगे विलोम शब्द। आप इतना कॉपी में करेंगे और राइटिंग वर्क सुंदर होना चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है? ओके, बाय।